हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है पुलकित चावला, एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जैसे कि मेरी जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके साथ सॉइल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ऑलरेडी इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूं, जिसमें मैंने मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेरियस एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसका डिस्कशन किया जा चुका है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर द वीडियो गेट्स स्टार्टेड, एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए कि स्टडी लाइक देयर इज नो टुमारो। इसका मतलब है कि आपको अपने काम को टालना नहीं। जैसे हम लोग का जो आदत होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, वो आज जैसे कहेंगे कि आज 2 टॉपिक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो कहेंगे कि चलो कल कर लेंगे, जल्दी सो जाएंगे या जल्दी नहीं उठेंगे। तो ये नहीं करना है। आज अगर आपने जो भी टारगेट फिक्स करा है उस टारगेट को आपको आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने वो टारगेट आज नहीं किया तो ऐसे टालते टालते एग्जाम की डेट नजदीक आ जाती है, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कल तो कभी आएगा ही नहीं, तो इससे ये होगा कि आप मैक्सिमम अपने उस डे को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए अपना जो आज का सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल एयर। ऑप्शन है आपके 0.25%, 0.03%, 0.003% और 3%। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका 0.25%। तो आइए समझ लेते हैं कि सॉइल एयर, जो एयर सॉइल में होती है और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कंपोजिशन क्या होता है डिफरेंट गैसेस का। तो चलिए, आपका जो एयर है, कंपोजिशन ऑफ एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, मैक्सिमम अमाउंट में ये गैस होती है। फिर आपका 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी जो रिमेनिंग 1% है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस आ जाता है। ये अमाउंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इधर अप्रॉक्स 0.03% होता है, जबकि यही अमाउंट जो आपका है सॉइल के एयर में 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 0.25% हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। नाइट्रोजन का अमाउंट लगभग सेम रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, और जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो आपका थोड़ा सा घट जाता है। तो फिर इसका जो रीजन है, इसका जो मेन रीजन है घटने का, ये कि जो प्लांट की रूट होती हैं, प्लांट की रूट प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, वो रेस्पिरेशन करेंगे। और रेस्पिरेशन से क्या होता है कि जो सॉइल के एयर में आपका O2 होता है, O2 उसको क्या करते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। और रेस्पिरेशन में आपको पता ही है कि CO2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है, तो CO2 का कंटेंट जो होता है वो सॉइल एयर में बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो आपका घट जाएगा सॉइल के एयर में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ऑप्शन है आपके हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या फिर प्लैटिनम वायर इलेक्ट्रोड। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका प्लैटिनम वायर इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम वायर इलेक्ट्रोड इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट सॉइल का मेजर करते हैं। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये ऑलरेडी वेरियस एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की काफी संभावना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स है इनका क्या काम है। तो ये जो फिगर है ये आपका प्लैटिनम वायर इलेक्ट्रोड है, इसी तरीके से होता है। इससे आप ओडीआर मेजर करते हैं। ओडीआर क्या आपका ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। फिर आपका आ जाता है कि हाइग्रोमीटर, इससे क्या मेजर किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, या अगर हम लोग और डिटेल में कहें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एनीमोमीटर, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, विंड स्पीड, हवा की रफ्तार को मेजर किया जाता है। अब बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन जो आज का आपका है वो है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीज विद द इंक्रीमेंट इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका कि कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, यानी जैसे ही सॉइल आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए समझ लेते हैं आखिर ऐसा है क्यों। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ना, ये होता है कि फ्लो ऑफ हीट,
टीसी क्या है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल पर टाइम, पर मिनट। और ये देखिए, जब आपका जो सॉइल जब होगा कॉम्पैक्ट होगा तो क्या होता है कि सॉइल के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो देखिए आसपास आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी यहां से मान लीजिए हीट का जो फ्लो होता है तो इससे इजीली हो जाएगा। अब ये दो एक दूसरे को टच कर रहे हैं पार्टिकल तो इजीली हो जाएगा फ्लो। तो ये जो होता है ज्यादा हीट फ्लो कर जाती है तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। जबकि जब आपका जो सॉइल है अगर वो लूज है, उसमें पोरोसिटी ज्यादा यानी कॉम्पैक्ट नहीं है, तो दूर दूर हो जाते हैं सॉइल के पार्टिकल, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, दूर दूर है, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हीट का फ्लो जल्दी आसानी से नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से एक ऑप्शन इसमें ऑर्गेनिक मैटर दिया हुआ था कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो उस थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या होगा। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अगर आप बढ़ा रहे हैं ना, अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ रहा है तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। इसका क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक मैटर आप जैसे डालते हैं सॉइल में तो पोरोसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, पोरोसिटी बढ़ जाती है। पोरोसिटी बढ़ रही है तो यानी पोर्स बढ़ रहे हैं, पोर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब कि सॉइल पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, तो अब वो टच में नहीं है तो हीट का ट्रांसफर आपस में उनमें नहीं हो सकता है, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल्बिडो। ऑप्शन है आपके क्रॉपलैंड, फ्रेश स्नो, ब्लैक बॉडी या फिर वाटर। तो जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा फ्रेश स्नो। अब इसको समझ आगे चलने से पहले कि हम ये समझे इसका आंसर क्यों, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एल्बिडो का मतलब क्या होता है। तो एल्बिडो का मतलब आपका होता है कि जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन आ रही है सन से, इनकमिंग रेडिएशन, उसका कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लीजिए इनकमिंग रेडिएशन आपकी 100 आ रही है और मान लीजिए 90 निकल गया तो 90% रिफ्लेक्ट हो गया। इन्हीं दोनों का रेशियो लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, यही आपका क्या हो जाता है, एल्बिडो हो जाता है। और स्नो जो होती है ना आपकी बर्फ जिसको कहते हैं, उसमें मान लीजिए अगर 100 डिग्री रेडिएशन, ऐसे एज्यूम कर लीजिए 100 डिग्री, तो 90% रेडिएशन जो होगी ना वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर आपका जो क्रॉप लैंड होता है यानी जहां पे हम लोग खेती करते हैं, हमारी फील्ड, इसकी जो होती है ना, इसकी 10 से 25% यानी 10 से 25% क्या होती है, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्नो की मैंने बताई दिया 90%। ब्लैक बॉडी की जो होती है वो 0 होती है, यानी ब्लैक बॉडी लगभग 100% रेडिएशन जो उसके ऊपर गिरेगी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट 0 करता है। वाटर की आपकी 1 से 3% होती है, यानी कि वाटर 1 से 3% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है आज का, कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। ऑप्शन है आपके 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस या 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में आपके, वो बेसिकली 25 to 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। जो भी इनका काम होता है माइक्रोब्स का, डिकम्पोजिशन या मिनरलाइजेशन करना सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका, उसको काफी एफिशिएंटली वो परफॉर्म करेंगे इस टेम्परेचर रेंज में। और 5 डिग्री से जब नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वो एक्टिविटी उनकी एकदम स्टॉप हो जाती है। इसीलिए 5 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है ना, बायोलॉजिकली जीरो, बायोलॉजिकल जीरो। तो इसीलिए 5 डिग्री सेल्सियस को बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा कि सॉइल के जो माइक्रोब है वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहेंगे, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द पीएफ वैल्यू एट फील्ड कैपेसिटी। तो ऑप्शन है आपके 4.18, 2.5, 7 या 0। तो जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका 2.5। अब आगे जाने से पहले हम लोग ये समझ लें कि पीएफ क्या होता है। पीएफ, तो ये कॉन्सेप्ट शोफील्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने दिया था पीएफ का कॉन्सेप्ट। पीएफ आपका क्या होता है ना कि फोर्स होती है या एनर्जी, आप लोग कह लीजिए एनर्जी, जिस एनर्जी से सॉइल वाटर को होल्ड करता है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखिए, जो चीज हम लोग पास कम होती है उसको हम लोग बहुत ही छुपा के रखते हैं, बहुत ही अच्छे से रखेंगे, बहुत ही संभाल के रखेंगे, चाहेंगे कि जल्दी खत्म ना हो जाए। उसी तरह सॉइल भी है। अब मान लीजिए इसके पास जब पानी कम है, जैसे जब भी सॉइल के पास जो पानी होता है अगर वो कम है
तो सॉइल क्या करेगा कि उसको ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखेगा। जैसे फील्ड कैपेसिटी पे पानी ज्यादा होता है तो इसीलिए पीएफ जो होती है फील्ड कैपेसिटी की वो कम हो जाती है, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पानी कम हो जाता है, तो इसीलिए यहां पे देखिए पीएफ ज्यादा है, पानी कम है, तो सॉइल ने बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है पानी को। उसी तरह ये होती है आपकी ओवन ड्राई सॉइल की, यानी आपने सॉइल को ओवन में रख के एकदम ड्राई कर दिया, मैक्सिमम वाटर उससे आपने निकाल दिया, तो उससे क्या होगा कि सॉइल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी को पकड़ के रखे, जो क्योंकि मैक्सिमम निकल गया, उसका बहुत थोड़ा बचा है तो पकड़ बहुत टाइटली जो पार्टिकल में सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, तो इसीलिए 7 होता है। 0 आपका होता है फुली सैचुरेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा पानी है सॉइल में, सारे उसके जो पोर्स हैं वो वाटर से फिल हैं, इसीलिए इसकी जो पीएफ होती है बहुत ही नॉर्मली पकड़ रखता है। आप लोग के पास भी कोई बहुत सामान बहुत ज्यादा होगा तो वो भी उसको आप ज्यादा संभाल के नहीं रखेंगे क्योंकि पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। चलिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ फंजाई, तो ऑप्शन है आपके न्यूट्रल सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है एसिडिक सॉइल। आपका जो एसिडिक सॉइल होता है जिसका जो पीएच होता है लगभग मान लीजिए 6 से कम है, तो उसमें क्या होगा फंजाई का जो पॉपुलेशन होता है यानी नंबर होता है इंक्रीज ज्यादा होता है। तो आपका ये समझ लेते हैं, देखिए बेसिकली 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली सॉइल में पाए जाते हैं। पहला आज आपका हो जाता है फंजाई, जो कि आपका पीएच लेस देन 6 एसिडिक कंडीशन में पाया जाएगा। फिर आपका बैक्टीरिया होता है जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल में यानी पीएच 6 to 8 में पाया जाएगा। फिर आपका एक्टिनोमाइसिटीज होता है जो अल्कलाइन कंडीशन में, अल्कलाइन यानी कि पीएच कितना होना चाहिए, मोर देन 8। पीएच जब आपका मोर देन 8 है उसमें उस वैसे सॉइल में एक्टिनोमाइसिटीज ज्यादा होंगी। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो रेन वाटर जब हमारे सॉइल के ऊपर रेन ड्रॉप गिरती है तो सॉइल से एक स्मेल आती है, वो किस माइक्रोब की वजह से आती है, तो वो आपके एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से आती है। और ये इफ्को एजीटी 2022 के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्मेल कमिंग फ्रॉम सॉइल व्हेन इट गेट्स वेट किसकी वजह से होता है, तो ये आपका एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से होता है। चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल इज अवेलेबल टू द प्लांट। तो आंसर ऑप्शन है आपके कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फ्री वाटर। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा कैपिलरी वाटर। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि सॉइल में बेसिकली 3 टाइप के वाटर होते हैं, एक आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, एक आपका कैपिलरी वाटर होता है, एक आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ना आपका ये बहुत ही ज्यादा फोर्स से सॉइल के पार्टिकल के साथ चिपका रहता है, तो ये प्लांट को क्या हो जाता है अनअवेलेबल, यानी प्लांट इसको यूज नहीं कर सकते अपने मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। अब कैपिलरी वाटर जो है ये आपका जो होता है थोड़ा कम फोर्स से होता है, सॉइल इसको पकड़ा रहता है सॉइल के पार्टिकल, तो इसको प्लांट को इसका कुछ पार्ट जो होता है अवेलेबल होता है प्लांट जो उसको प्लांट के रूट्स को कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है अपना वो कर लेता है मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब आ गया आपका ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो है ना ये तो बहुत ही ढीले तरीके से सॉइल के पार्टिकल इसको मतलब होल्ड करते हैं, तो क्या होता है ना कि ज्यादातर जो पानी आपको ऐसे बह के नीचे चला जाता है, तो अब प्लांट की रूट यहीं तक है, अब पानी जब इतना नीचे आ गया तो प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कहां से करेगी, तो ये भी क्या हो जाता है अनअवेलेबल हो जाता है। तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:2 टाइप ऑफ सिलिकेट ऑफ क्ले मिनरल। तो इसका जो आंसर ऑप्शन है आज के कैल्विनाइट, क्लोराइट, मॉन्टमोरेलानाइट या वर्मिकुलाइट। तो जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका क्लोराइट। क्लोराइट आपका जो है ना वो 2:2 टाइप का सिलिकेट क्ले मिनरल है, बाकी कैल्विनाइट आपका 1:1 है, मॉन्टमोरेलानाइट आपका 2:1 है, वर्मिकुलाइट आपका 2:1 है। अब वर्मिकुलाइट और मॉन्टमोरेलानाइट दोनों आपको सेम लग रहा होगा, तो डिफरेंस इसका जो है ये एक्सपेंडिंग है, ये फुली एक्सपेंडिंग है, अच्छे से एक्सपेंड करेगा, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। वर्मिकुलाइट जो आपका है ये लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग। अब ये 1:1, 2:2 ये सब क्या देखिए, 1 जो पहला नंबर होगा ये टेट्राहेड्रल शीट होती है, टेट्राहेड्रल, और ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जैसे यहां है अब ये 2:1 है, तो इसमें मतलब जैसे 2:1 अगर आप समझ लीजिए 2:1 का मतलब 2 आपका क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल वाली शीट है और एक आपकी कौन सी शीट है ऑक्टाहेड्रल की शीट हो जाएगी। उसी तरह जो हमारा क्वेश्चन था कि 2:2, तो 2:2 यानी क्लोराइट, क्लोराइट में क्या हो जाएगा 2 टेट्राहेड्रल और 2 आपकी क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल।
चलिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉइल का, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका बल्क डेंसिटी। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी है क्या। थर्मल कंडक्टिविटी तो मैं पहले आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो जो आपका बल्क डेंसिटी होता है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग डेंसिटी क्या है। तो जो डेंसिटी है आपका वो होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी, मास बाय वॉल्यूम से कर दीजिए। पार्टिकल डेंसिटी जो सॉइल में है, सॉइल पार्टिकल का मास और उनकी वॉल्यूम, खाली सॉइल पार्टिकल की, इसमें हम लोग एयर को नहीं लेते हैं। जबकि बल्क डेंसिटी होता है जो, जिसको हम लोग अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, उसमें हम लोग मास तो लेंगे इस सॉइल पार्टिकल का, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल लेंगे, और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जो सॉइल के पोर्स होते हैं उसमें जो एयर होती है ना, उसको भी लेते हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घट जाती है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए जो बल्क डेंसिटी की वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द सॉइल की, वो 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जबकि जो पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू है वो 2.66, ऑलमोस्ट डबल होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम खाली सॉइल के पार्टिकल की वॉल्यूम ले रहे हैं, एयर की वॉल्यूम नहीं लेते, यानी जो पोर्स के बीच में जो गैप होता है उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग इसमें पार्टिकल डेंसिटी में। इसीलिए पार्टिकल डेंसिटी हमेशा बल्क डेंसिटी से सॉइल के ज्यादा रहती है। तो चलिए, ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, कहा था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो आज के भी इस वीडियो में ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं देकर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है कि एसिडिटी डेवलप्ड इन सॉइल ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयंस इन सॉइल सॉल्यूशन इज नोन एज एक्सचेंजेबल एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी, रेजिडुअल एसिडिटी, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और इसमें मैं आपको कीवर्ड बता दूंगी कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये जो सॉइल सॉल्यूशन है ना, यही मेन कीवर्ड है, इसी को ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो आपको बता दें कि हमने भी अपना नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, क्लासेस इसमें चल रही हैं। जैसा कि सबको आपको पता है कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन और हर ईयर जुलाई या अगस्त में आ जाता है। तो अगर आप लोग अभी से ज्वाइन कर लेंगे कोर्स हमारा, तो आपकी प्रिपरेशन तब तक काफी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके साथ ही आप हमारी साइट पे जाके IBPS AFO, जिसका एग्जाम ऑलमोस्ट दिसंबर में प्री एग्जाम होता है हर ईयर, तो उसके प्रीलिम्स के लिए आप मॉक टेस्ट जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जो है रिव्यू कर सकते हैं कि कैसी आपकी परफॉर्मेंस अभी है। तो आज के मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मेरी अगली वीडियो आने वाली होगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।